हेलो, वेलकम, नमस्कार। तो फाइनली आप सभी के इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई एंड यस, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तो ये क्लास होने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आप सभी के लिए लेकर आए हैं हम आज डेसिमल और फ्रैक्शन का एक शानदार सेशन, जिसमें आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक को करेंगे पूरी तरह फिनिश। कई बार हम लोगों ने देखा, जाना, सीखा, समझा कि इस टॉपिक को आपको बहुत कम बुक्स में या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पर इसका प्रॉपर लेक्चर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आज के एग्ज़ाम्स को देखा जाए तो लगभग रेलवे के, एसएससी के या फिर वन डे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हो जाइए तैयार और लगा दीजिए अपनी प्रेजेंट, क्योंकि कौन कौन इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहा है ज़रूर बता दे, ताकि इस दिल को राहत मिल जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सर और लेकर आता हूँ सिलेक्शन बैच की आप सभी के लिए ये क्लासेस, ताकि आपका भी सरकारी नौकरी पाने का सपना हो सके पूरा। बेसिकली ये क्लासेस इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई है, तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आप आने वाले रेलवे, दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी के किसी भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने सिलेबस को इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया है सो दैट इन सभी एग्जाम में आपको इसका फ़ायदा मिल सके। ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को मिल जाती है, टाइमिंग पर एक बार नज़र मार लीजिए। बात करते हैं आप सभी के साथ, इन क्लासेस के नोट्स नहीं बनाने हैं। हर एक क्लास के नोट्स जो भी पढ़ाया जाता है आपको इस बैच के अंदर दे दिया जाता है, सो दैट आपका टाइम बचे और आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प हो सके। आप उस समय में जाकर यहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकें, क्योंकि हर एग्ज़ाम से पहले यहाँ पर आपको मेगा टेस्ट सीरीज़ के फॉर्मेट में कुछ शानदार मॉक टेस्ट का कलेक्शन दिया जाता है, इन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न पर, सो दैट एग्ज़ाम के पैटर्न से आप अवगत होते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना पाते हैं। तो आज मैं जो जो टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, बेसिकली ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों। अभी तक जो जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी लास्ट वीडियोस में आपको इन सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ज़रूर से उन्हें कवर करिएगा। मैंने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दिया है, परसेंटेज पढ़ा दिया है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं। आज जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ वो नंबर फैमिली का, नंबर सिस्टम का पार्ट है, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादा खींचेंगे नहीं इस टॉपिक को, जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, गागर में सागर भरने वाली बात है, वो आपको यहाँ पर आज जानने को इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। बस मेरी एक ही राय है, शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर पसंद आ जाए तो एक प्यारा सा कमेंट और एक मोहब्बत का जो अंगूठा मैं जिसे कहता हूँ, सेशन को लाइक ठोक कर ज़रूर बता देना। बात करते हैं हम आज के सेशन के बारे में, जो कि है डेसिमल फ्रैक्शन। बेसिकली हम लोगों के दिमाग में कई बार ये डाउट आता है कि सर डेसिमल क्या है, फ्रैक्शन क्या है, और क्या डेसिमल फ्रैक्शन अलग अलग है या फिर डेसिमल फ्रैक्शन सेम है। बेसिकली हिंदी में डेसिमल और फ्रैक्शन का मतलब होता है दशमलव भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो पहले मैं बात करता हूं फ्रैक्शन के बारे में। बेसिकली फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपको जानना होगा कि फ्रैक्शन होती क्या है। देखिए, फ्रैक्शन का मतलब बेसिकली ऐसा कोई भी कंपैरिजन जहां पर अंश भी होता है और हर भी होता है, इसे बोलते हैं हम लोग जनरली अंश। इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमरेटर, और ये है आपका हर, जिसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 में से 4। यानी मेरे पास अगर कुछ टॉफियां थी, मैंने उसका 4/5 पार्ट आपको दे दिया, इसका मतलब है 5 में से मैंने 4 टॉफियां आपको दे दी, राइट। तो बेसिकली नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा होल को रिप्रेजेंट करता है, टोटल को दर्शाता है, और इस पूरे भाग को ही हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली फ्रैक्शन होती क्या है, तो फ्रैक्शन बेसिकली 4 और 5 या फिर नंबरों का कंपैरिजन होता है भाग विधि के द्वारा। इतनी सी बात आपको फ्रैक्शन के बारे में समझनी है, और कोई भी फ्रैक्शन आपको तब मिलती है जब आप किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर से भाग करते हैं कि भाग पूरा पूरा नहीं जाता। अब मैं बात करता हूं आप सभी के साथ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। तो बेसिकली 2 तरीके की फ्रैक्शन होती हैं, एक होती है प्रॉपर और एक होती है इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें अंश हर से छोटा होता है, जैसे 2/7,
जैसे 3/8, जैसे 5/11, ये सभी हैं आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हीं को हम बोलेंगे बेटा उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके विपरीत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हर बड़ा हो अंश से। फिर भी आप एक बार को बोल सकते हैं कि अनुचित भिन्न वो होगी जब अंश बड़ा होगा, जैसे 5/2, जैसे 8/7, जैसे 11/5। ये सभी आपकी अनुचित भिन्न है। और जो भिन्न अनुचित होती है, यानी जिसमें अंश बड़ा होता है हर से, उसे हम मिश्रित फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसे हम मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। तो बेसिकली जब अंश बड़ा होता है हर से, तो अनुचित भिन्न को ही आप इस तरीके से लिख देते हैं, और इसी को हम लोग मिश्रित भिन्न बोलते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं 11 में भाग लगाने की 7 से, तो मैं कहूँगा 7 एकम 7, बचेगा कितना 4, तो 1 सही 4/7 आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्म को ही हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। जनरली इसका मतलब होता है 1 + 4/7। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो। जनरली मिश्रित भिन्न का मतलब ही होता है अनुचित भिन्न का ही एक और रूप। अच्छा, इसको दोबारा इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 7 एकम 7 और 4 हो गया 11/7। नीचे वाले से इस वाले का गुणा होगा और ये वाला जुड़ेगा। बात करते हैं दो और टाइप की फ्रैक्शन की, जिसमें एक होती है समान भिन्न, एक होती है असमान भिन्न। एक होती है लाइक फ्रैक्शन, एक होती है अनलाइक फ्रैक्शन। अगर मैं बात करूं लाइक फ्रैक्शन की, तो जब हर समान होते हैं तो कहा जाता है उसे लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि 2/9, जैसे कि 4/9, जैसे कि 5/9, जैसे कि 7/9। आप देखिए ये सभी के सभी क्या हैं, हर समान है, इसीलिए इसे कहा जाएगा बेटा समान भिन्न। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जब हर बराबर होते हैं किन्हीं भिन्नों के, तो उन्हें समान भिन्न या फिर लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि जब अंश समान होंगे तो वो होगी अनलाइक। जी नहीं, अनलाइक में कोई भी आ सकती है, अनलाइक में कोई भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल 7/8, फॉर एग्जाम्पल 9/11, फॉर एग्जाम्पल 10/11, फॉर एग्जाम्पल 13/9। ये सभी लाइक का मतलब होगा हर समान। इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा आप लोगों से सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म। कभी भी कोई भी भिन्न हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। अब आप कहेंगे सर सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब? बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है जिसे और ना काटा जा सके। जैसे अगर कहीं पर लिखा है 14/18, तो ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी जब तक आप इसे काटें। जब आप इसे काटेंगे तो ये हो जाएगी 7/9। अब ये फ्रैक्शन कहलाएगी, ये आपकी फ्रैक्शन होगी, ये आपकी भिन्न होगी, लेकिन ये नहीं होगी। तो ऐसा रूप जिसे और ना काटा जा सके वही होती है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप, या फिर लोएस्ट फॉर्म यानी निम्नतम रूप। और भिन्न हमेशा अपने सरलतम रूप में होती है। बात करते हैं बेटा इसके ऊपर एक सवाल जो एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। बड़ा ही खूबसूरत सवाल था। कह रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन अपने सरलतम रूप में नहीं है? क्या आप इसे काट सकते हैं? जी नहीं। क्या आप इसे काट सकते हैं? जी नहीं। क्या आप इसे काट सकते हैं? जी नहीं। क्या आप इसे काट सकते हैं? हाँ सर, 13 से 3 बार में, 13 से 6 बार में, या फिर डायरेक्ट काटो 39 से 2 बार में। 39 एकम 39, 39 दूनी 78। तो ये अपने सरलतम रूप में नहीं थी, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। कुछ भी नहीं करना था। इसके बाद आता है बच्चों समतुल्य रूप, जिसे हम तुल्य भिन्न भी कहते हैं। जब आप बात करते हैं 2/3 की, अगर मैं ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 4/6। आप समझ गए होंगे किससे किया है। अगर मैंने दूसरे किसी नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो हो गया 6/9, और किसी से कर दिया तो 8/12। तो आप समझ जाएंगे कि इन सभी को काटने पर आपको वापस 2/3 मिल जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये सारी की सारी भिन्न 2/3 की समतुल्य भिन्न है। इसीलिए किसी भी भिन्न के अगर अंश में आप किसी नंबर से गुणा करते हैं तो आपको हर में भी करना पड़ता है। बेसिकली
जो भिन्न होती है वो एक प्रकार का रेशियो होता है, और इसे मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा जब आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं बेटा, इसके ऊपर भी सवाल पूछा जा चुका है। सवाल कुछ इस तरीके से था कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 17/27 के समतुल्य है, यानी किसको काटने पर 17/27 आ सकता है। तो आप देखेंगे अगर मैं इसको काटूं 2 से तो 17 बार में कटेगा, और इसे काटूंगा तो 27 बार में कटेगा, तो आंसर हो जाएगा सी। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो बच्चों। बात करते हैं अब डेसिमल के बारे में। तो इस बात को समझ लीजिए पहले तो कि डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों सेम होते हैं, बस दर्शाने का तरीका बदल जाता है। कहने का मतलब है कि डेसिमल को हम हिंदी में दशमलव बोलते हैं। बेसिकली दशमलव का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें पॉइंट लगा हो। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था 4/5 का। कायदे से अगर आप 4/5 में 4 में 5 का भाग लगाएंगे तो आपको 0.8 मिलेगा। तो यहाँ पर ये आपकी फ्रैक्शन है और ये आपका डेसिमल है, लेकिन है तो दोनों एक ही ना। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भिन्नों का जिस तरीके से आप गुणा भाग जोड़ घटाव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप डेसिमल का भी कर सकते हैं, या फिर डेसिमल के सवालों को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फ्रैक्शन से कर लें, या फ्रैक्शन के सवालों को आप डेसिमल में ले जाकर डेसिमल के तरीके से करें। तो आज के बाद ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लो कि डेसिमल और फ्रैक्शन बोथ आर सेम, बस ये अलग अलग रूप है। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, ठीक उसी प्रकार से डेसिमल ही फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन ही डेसिमल है। तो फिर सर डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है बाबू। बेसिकली जब किसी भी भिन्न का हर जो है वो 10 या 10 से कटने वाला कोई भी नंबर हो, 10 का मल्टीपल हो, 10 का गुणज हो, तब उसे कहेंगे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी दशमलव भिन्न। नहीं समझे? देखिए, जैसे 1/10, जैसे 2/100, जैसे 13/1000, जैसे 143/10,000। आप देखिए जो हर हैं वो सभी 10 से कट रहे। तो ऐसी वाली जो फ्रैक्शन होंगी उन्हीं को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन का नाम देंगे। इसे आप लिख सकते हैं 0.1, इसे आप लिख सकते हैं 0.02, इसे आप लिख सकते हैं 0.013, इसे आप लिख सकते हैं 0.0143, यानी जितने के बाद पॉइंट है नीचे उतने के बाद जीरो आ जाते हैं। अगर ऊपर 4 के बाद पॉइंट लगा है तो नीचे 4 जीरो आएंगे, अगर 2 के बाद लगा है तो 2 जीरो आएंगे, अगर 3 के बाद लगा है तो 3 जीरो आएंगे। अभी देखो 4 के बाद लगा है तो 4 जीरो। समझ में आई बात? बात कर लेते हैं बेटा इनको कन्वर्ट करने के बारे में। कैसे आप दशमलव भिन्न को बदलते हैं, कैसे आप डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलते हैं। जैसे मैंने कहीं पर लिख दिया 0.5, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, और जैसा कि मैंने कहा जितने के बाद पॉइंट लगा है उतनी बार जीरो आ जाएगा, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अगर कहीं पर लिखा है 1.275, तो क्या करेंगे आप पॉइंट हटाकर लिखेंगे इसे 1275, और नीचे कितने के बाद पॉइंट लगा है, 3 के बाद, तो नीचे आ जाएगा 1000। काटेंगे अगर इसे 5 से तो 5 दूनी 10, या 25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, और 25 से 25 चौक 100, 51/40 आ जाएगा। और याद रखना जब भी अंश बड़ा हो हर से, हमेशा आंसर मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में देना है, यानी 40 एकम 40, 11/40। आंसर होगा इसका 1 सही 11/40। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में बदल सकते हैं। बात करता हूं बेटा ऑपरेशंस की, तो भिन्नों पर आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। मैं चारों चीज़ें आपको करना सिखाऊंगा, और जिस तरीके से आप इनका करोगे ठीक उसी तरह से आप डेसिमल का भी कर सकते हैं। बात करते हैं जोड़ने या घटाने के बारे में। तो अगर जोड़ना है 1/3 में 2/3 को, अगर आधार समान है, हर समान है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर जोड़ देना है, और नीचे एज इट इज 3 3 है तो 3 रख देना है, काटेंगे तो 1 आ जाएगा।
लेकिन अगर 1/3 लिखा है प्लस 2/5 लिखा है तो आप क्या करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखना है 15, इसका गुणा इससे करना है 5 एकम 5, इसका गुणा इससे करना है 3 दूनी 6, 6 और 5 हो गए 11, आंसर आ गया 11/15। अभी प्लस लगा था इसलिए प्लस किया था, अगर माइनस लगा होता तो माइनस करते। अगर 3 फ्रैक्शन होती तो एलसीएम लेते। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3 दिया है, 1/6 दिया है और 9/12 दिया है या 7/12 दिया है। अब इस केस में अगर मैं बात करूं तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, 3 का 6 का 12 का, एलसीएम आ जाएगा 12। फिर 3 से 12 में भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा करेंगे 8 आएगा। ऐसे ही 6 का 12 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा। ऐसे ही 12 का 12 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का 7 से गुणा करेंगे 7 आएगा। 7 हो तो 9 और 8 हो गए 17, आंसर आ जाएगा 17/12, जिसे आप लिख सकते हैं 1 सही 5/12। तो इस तरीके से आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। अभी मैंने प्लस करके बता दिया है, अगर बीच में माइनस होता तो हम माइनस भी कर लेते। बात करते हैं इनके गुणा के बारे में। तो गुणा में ज़्यादा लोड नहीं लेना। अगर आपको गुणा करना है 2/3 का 4/5 से, तो आप ऊपर का ऊपर गुणा कीजिए, नीचे का नीचे गुणा कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका बड़े प्यार से। अगर आपको भाग करना है तो कैसे करेंगे? तो जैसे 2/3 का भाग करना है आपको 5/4 के साथ, तो आप क्या करेंगे? आप हमेशा गुणा को भाग को गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे। आप इसे लिख लेंगे 2/3 गुणा 5/4 है तो 4/5 कर देंगे, और सीधे सीधे आपको जो बताया मैंने, 2 चौक हो गया 8 और 5 दिया हो गया 15, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8/15। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। ओके, अब बात करेंगे भिन्नों की तुलना के बारे में। अगर मुझे पता करना है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है तो ये कैसे करूंगा? और एक सवाल यहाँ से आता ही आता है, खासकर रेलवे और एसएससी के एग्जाम। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों इसे ध्यान से समझ लेना, आपका काफी समय बचेगा। जैसे मुझे कंपेयर करना है 1/2 को 1/3 के साथ, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका हर छोटा है, अंश तो समान है, अंश क्या है? सेम है, लेकिन हर अलग अलग है। तो जिसका हर छोटा, जिसका हर स्मॉल यानी छोटा, वो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। और जिसका हर बड़ा, वो भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। ये भिन्न होगी छोटी। ये तो बेसिक कंपैरिजन था। अच्छा कंपैरिजन करते। जैसे मान लो मैंने दे दिया 2/3 और यहां दे दिया 4/5। अब मुझे पता करना है कि कौन सी बड़ी या कौन सी छोटी है। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5 से 5 दूनी हो गया 10 और 3 से 3 चौक हो गया 12। तो 10 छोटा होता है और 12 बड़ा होता है। तो ये हो गई आपकी छोटी फ्रैक्शन और ये हो गई आपकी बड़ी फ्रैक्शन। सर अगर 3 फ्रैक्शन हुए तो? जैसे 2/5, 3/8, 4/7। अब आप क्या करेंगे? तो पहले 2 को कंपेयर करेंगे। तो 8 दूनी हो गया 16, 5 दिया हो गया 15। मुझे अगर छोटी पता करनी है तो मैं छोटी को पकड़ूंगा, बड़ी को भूल जाऊं। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो 7 दिया 21 और 8 चौक 32। 21 छोटी है तो इसको भी भूल जाएंगे, आंसर आ जाएगा 3/8। इस तरीके से आपको कंपैरिजन करके छोटी या बड़ी का आसानी से पता करना होता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी वाली बात है भी। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन। एग्जाम्पल के लिए लिया है, हमें इसमें छोटा पता करना है। तो सिंपली आप छोटा पता करेंगे। पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो 12 पंजे हो गया 60 और 8 7 हो गया 56। छोटी पता करनी है तो बड़ी को भूल जाओ। 16 7 112 हो जाएगा और 12 8 या 36 और 12 एकम 12 और 3 15, 156 हो जाएगा। 112 छोटी है तो इसको भी भूल जाओ। 29 गुणा 7 हो जाएगा 203
और 12 गुणा 16 192। छोटी कौन सी है सर? 16/29, तो इसको भूल जाओ। उसके बाद 16 चौक 64 और 29 दिया 87। छोटी कौन सी है? 64, तो इसको भी भूल जाओ। अल्टीमेटली सबसे छोटी कौन सी आ गई? 16/29 आ गई। इस तरीके से आप छोटी निकाल सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने का। जो डेसिमल पर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं ना, वो इस पैटर्न पर आते हैं जो अब आपके सामने आ रहे हैं। जनरली जो डेसिमल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जब दशमलव के बाद वो रिपीट करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। पहले तो इस बात को समझो कि आवर्ती दशमलव क्या होते हैं। तो आवर्ती दशमलव वो दशमलव होते हैं जो दशमलव के बाद रिपीट होते हैं। कुछ तुरंत बाद होते हैं, कुछ 2-3 संख्या के बाद होते हैं। तो हमने इन्हें दो पार्ट में बांटा है। पहले हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव, दूसरे हैं मिश्रित आवर्ती दशमलव। शुद्ध वो होते हैं जो दशमलव के तुरंत बाद रिपीट होते हैं, और मिश्रित वो होते हैं जो दशमलव के 2-3 संख्या, एक संख्या, 3 संख्याओं को छोड़ने के बाद रिपीट होते हैं। मैं बात कर रहा हूं आप सभी के साथ शुद्ध आवर्ती की, जैसे कि 2.33333 डॉट डॉट डॉट, जैसे कि 52.66666 डॉट डॉट डॉट, जैसे कि 1.23232323 डॉट डॉट डॉट। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये सभी दशमलव के तुरंत बाद रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव। जनरली इसको हम लिख सकते हैं 2.3 पर बार, इसे हम लिख देते हैं 52.6 पर बार, इसे हम लिख देते हैं 1.23 पर कंप्लीट बार, और इसे फिर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको अब सिखाऊंगा। राइट, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसे आप लिख सकते हैं 0.3 पर बार। अब ध्यान से सुनना, अगर 0.3 पर बार लगा है इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? तो ध्यान रखिए जो भी नंबर है उसको लिखना है बटे में जितने पर बार है उतनी बार 9 लिखना है। काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अगर मैं लिख दूं कहीं पर 5.66666 डॉट डॉट डॉट, जिसे आप 5.6 पर बार लिख सकते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे आप? इसे आप लिखेंगे 5 प्लस पूरी की पूरी संख्या जिस पर बार लगा है बटे में जितने पर बार लगा है उतनी बार 9। आगे इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर कहीं पर लिखा है 1.67676767 डॉट डॉट डॉट, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.67 पर कंप्लीट बार। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो लिखेंगे 1 प्लस 67 पूरा का पूरा, 2 पर बार लगा है इसलिए 2 बार 9 आएगा नीचे, यानी अल्टीमेटली जितने पर बार लगा होगा उतनी बार 9 आएगा। तो ये तो हुआ शुद्ध आवर्ती दशमलव। अब बात करते हैं मिश्रित आवर्ती की, जो दशमलव के तुरंत बाद रिपीट नहीं करते, जैसे कि 1.263636363 डॉट डॉट डॉट, या फिर 336.13333 डॉट डॉट डॉट, या फिर 517.179999999 डॉट डॉट। आप देख सकते हैं ये दशमलव के तुरंत बाद रिपीट नहीं हो रहे, दशमलव के तुरंत बाद ये रिपीट नहीं हो रहे, ये रिपीट हो रहे हैं दशमलव के कुछ डिजिट को छोड़कर। तो इन्हें कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो बेसिकली इसको हम लिखते हैं क्या? 1.263 पर बार, इसे हम लिखते हैं 36.13 पर बार, इसे हम लिखते हैं 517.179 पर बार। इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी आपको जानना होगा।
जैसे कहीं पर लिखा है 52.316 और 16 पर बार लगा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 52 प्लस, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो पूरा नंबर लिखना है आपको 316 और माइनस करना है जितने पर बार नहीं लगा है। कितने पर नहीं लगा है? 3 पर नहीं लगा है, तो 3 को माइनस करना है, बटे में जितने पर बार लगा है उतनी बार तो आएगा 9 और जितने पर नहीं लगा है उतनी बार आएगा 0। आगे से सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया आपको 6.231 और 1 पर मैंने बार दे दिया, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 6 प्लस 231 माइनस करेंगे जितने पर बार नहीं लगा है यानी 23 को, बटे में जितने पर बार लगा है उतनी बार 9, जितने पर नहीं लगा है उतनी बार 0। हो गया, बस एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल इतना ही सिंपल है। यस, बिल्कुल सही समझा आपने, ये इतना ही सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी आपको होनी चाहिए। अभी मैं क्वेश्चंस भी लाया हूं, उन क्वेश्चंस के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है क्लोज। एसएससी जीडी 2022 का मैं एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया है और अगर आप इस क्वेश्चन को बनाने में बैठे रहे और अपना समय बर्बाद करते रहे तो ट्रस्ट मी बेटा, काफ़ी वक्त लग जाएगा। आपको इंटू नहीं करना है, आपको पॉइंट की पोजीशन पर ध्यान देना है। 1 के बाद, 2 के बाद और 3, 4, 5, 6, 6 के बाद पॉइंट है टोटल। हमेशा मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं ना, तो पॉइंट की पोजीशन भी ऐड होती है। यहाँ पर 1 के बाद है, यहाँ पर 1 के बाद है और यहाँ पर 4 के बाद है, तो टोटल 6 के बाद पॉइंट लगा है। तो आपके आंसर में भी 6 के बाद पॉइंट होगा। तो जिस ऑप्शन में 6 के बाद पॉइंट है वही आपका आंसर हो जाएगा, गुणा करने की जरूरत नहीं है। देखो 4 और 2 6, 6 तो यही हो गए, तो ये तो आंसर होगा। यहाँ 3 और 3 ये 6 के बाद है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे। खत्म सब, आपको केवल पॉइंट की पोजीशन देखनी थी और कुछ नहीं करना था बच्चों। एक और लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2022 में है। अब अगर इज्जत से इस क्वेश्चन को तुम बनाओगे तो काफी वक्त जाएगा, लेकिन अगर दिमाग लगाकर स्मार्ट अप्रोच यूज करोगे तो आसानी से बना पाओगे। देखो 2 के बाद पॉइंट है, इधर 3 के बाद है, ये आंसर नहीं हो सकता। इधर 4 के बाद है, ये नहीं हो सकता। इधर तो बहुत ज्यादा बार है, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है ना, यहाँ पॉइंट है पहले से, हाँ मिसप्रिंट है, पॉइंट है यहाँ पर। तो अब आप देखो ऊपर टोटल 3 और 2 5 के बाद पॉइंट है, 5 के बाद केवल एक ही ऑप्शन में आंसर नजर आ रहा है, तो बी फॉर बॉम्बे आंसर हो जाएगा। आप देखिए किस लेवल पर हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं। एक और पर आते हैं, ये एसएससी सीएचएसएल मेंस प्री का क्वेश्चन है 2023। वीडियो को पॉज करो, कर दी। अब इस सवाल को बनाने की कोशिश करो एक बार, खुद से कोशिश करो एक बार। चलिए, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे इस बात को कि एक्चुअली में यहां पर क्या हो रहा है। ये एक पॉइंट और ये एक 0 खत्म। अब काउंट कर लो, तो 3 और 2 5, 5 के बाद पॉइंट है। क्या इसमें 5 के बाद है? नहीं। क्या इसमें? नहीं। क्या इसमें? नहीं, केवल एक है। आंसर हो गया डी 40। नेक्स्ट पर आते हैं। अब कितना शानदार क्वेश्चन, एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन। अब अगर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बैठे रहे तो कई बच्चों को समझ में ही नहीं आता। आप खुद सोचकर देखिए एक बार प्यारे बच्चों कि डेसिमल फ्रैक्शन से कितने शानदार क्वेश्चन बनते हैं। और ये वो क्वेश्चन लाया हूं मैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए, इधर उधर के नहीं लाया। ये एनटीपीसी के क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस के।
तो आप समझ सकते हैं ये चीज़ कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। और अक्सर इस बच्चे इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं। और यही रीज़न है कि मैं इस टॉपिक को आपके सामने लेकर आया। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि आप इन चीज़ों को करना सीखें। ओके, इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको निकालनी है ये वैल्यू, यानी इस पॉइंट को हमें आगे शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे आप इसे आगे शिफ्ट, तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट हटा लो नीचे वाला, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, यानी ऊपर आ जाएगा 100। नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 3618 इक्वल टू में उधर कितना है 276 है। पॉइंट में हटा देता हूं तो नीचे क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, 4 के बाद पॉइंट है ना। ओके, इस 10,000 को इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 3618 इक्वल टू में 276, राइट। ओके, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद पॉइंट है और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। तो एक काम करो, ऊपर 10 का इंटू कर लो, नीचे भी 10 का इंटू कर लो, तो यहां भी 10 का इंटू करना पड़ेगा। नहीं समझे, ऊपर 10 का करेंगे नीचे 10 का करेंगे, या बोथ साइड कर लेते हैं। चलो 10 का इंटू मैंने इस तरफ किया, 10 का इंटू मैं इस तरफ कर रहा हूं। अब इस पूरे को नीचे ले आओ तो ये हो गया 1 अपॉन में 0.0003618 इक्वल टू में आ गया 2760। और देखिए कितने प्यार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली डेसिमल के साथ अभी से अगर आप लोगों ने मोहब्बत कर ली तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि कई बच्चे हैं जिन्हें पॉइंट से डर लगता है। मैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पॉइंट जब आ जाते हैं कैलकुलेशन में, वहां पर उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, वहां डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक और शानदार क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 से, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है यहां पर। 196 है, 196 अपॉन में 196 और उस 1000 को पॉइंट हटाकर ऊपर ले जाओ, इक्वल टू में 196 अपॉन में n इंटू 10। पॉइंट हटा दिया मैंने सिर्फ, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप सिर्फ पॉइंट हटाइए, हटा दिए तो n इंटू 10 इक्वल टू कितना आ गया, आप कहेंगे सर 196 अपॉन में 1000 आ गया। 10 को भी इधर भेज दो तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 0.0196, 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, एक ही ऑप्शन में है। वैसे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप कॉमन सेंस यूज करते तो आसानी से बना पाते, क्योंकि यहाँ पर 4 के बाद है, यहाँ 1 के बाद, यहाँ 3 के बाद है, यहाँ 4 के बाद है। एक 196 से एक 196 कट जाएगा तो जो भी आंसर आएगा उसमें 1 2 3 और 4, 4 के बाद पॉइंट आएगा। तो डायरेक्ट देखो एक ही ऑप्शन में 4 के बाद पॉइंट है, आंसर आ जाएगा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो। ये देखिए एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर बनाने की आप कोशिश करते हैं तो विश्वास मानता हूँ इस बात का कि आप डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस बना लें। अब इस क्वेश्चन में है ही क्या, जनरली बच्चे इसे कन्वर्ट करने में बड़ा परेशान होते हैं। 0.7 पर बार है, मैंने अभी बताया जितने पर बार लगा है उतनी बार नीचे 9 आ जाए, और ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है, शुद्ध आवर्ती दशमलव, इसलिए आंसर क्या होगा 7/9 हो जाएगा। तो 7/9 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। एक और लेते हैं, RRC ग्रुप डी में आया है 2022 में। अब इस क्वेश्चन को बनाने की एक बार कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे सर, 39 बार बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स 39 पर बार है, इट मीन्स 39 अपॉन में 99। तो आंसर जो आने वाला है वो डी फॉर दिल्ली आने वाला है, क्योंकि हम इसे लिखेंगे 0.39 पर बार और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 39 अपॉन 99। हालांकि इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन में हमें ये नज़र आ गया, इसलिए हमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है।
ओके, ये है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। इसे क्या लिखेंगे, 136 माइनस 1 अपॉन में जितने पर बार है उतनी बार 9, जितने पर नहीं है उतनी बार 0। ये हो जाएगा 135 बटे में 990। दिया है क्या ऑप्शन में, या काटना पड़ेगा? सर जी काटना नहीं, पीटना पड़ेगा। काट लीजिए इसे प्यार मोहब्बत से। किससे काट दें? 135, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45 से काटो। 45 से काटेंगे 3 बार में, और 45 से काटेंगे 22 बार। आंसर आ जाएगा आपका 3/22, यानी कि डी फॉर डेट। ये सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आते हैं प्यारे बच्चों, सेम पैटर्न पर अगला क्वेश्चन। अब अगर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये बात मालूम है पूरा नंबर लिखना है और फिर माइनस करना है जितने पर बार नहीं है 53, अपॉन में जितने पर बार लगा है उतनी बार 9, और जितने पर नहीं लगा है उतनी बार 0। 536 में से 53 को माइनस कर रहे हैं आप, तो बड़े प्यार से आपको प्राप्ति होगी 483 की, और नीचे है आपके पास 900। काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं 3 से 300 बार में, और इसे काटेंगे 3 से तो 3 एकम 3 छंगे 3 एकम 161 बटे 300 है क्या ऑप्शन में? हाँ है सर, आंसर आ जाएगा डी फॉर डेट। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस पैटर्न पर हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, चाहे आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट आप अगर दिल्ली पुलिस या किसी भी स्टेट पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि इस टाइप पर सवाल बनते ही बनते हैं। देख लो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन, इसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं अगर चाहें। कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसे बनाइए, और देखिए किस तरीके से आप इस क्वेश्चन का शिकार कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब देखो, दोनों पर सेम नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई परेशानी होनी चाहिए। फिर भी आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये होगा 63/99, और ये हो जाएगा 37/99। टोटल कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 100/99। ऑप्शन में दिख रहा है अगर 100/99 तो लगा दो, नहीं दिखता तो फिर आगे इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। जनरली आप डायरेक्ट कर सकते थे दोनों को प्लस करके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100 पर बार आ जाता। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको डेप्थ में नॉलेज है इस चीज की तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में फड़फड़ाते रहेंगे, जी अपना मिचलाते रहेंगे, दुख और पीड़ा आपको होती रहेगी, झकझोर के रख देगी अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बनाना नहीं है तो। क्योंकि पेन तक नहीं चलानी, सिर्फ आंसर देना। अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो फिर कोई बात नहीं, तुमने शायद अभिषेक सर की क्लास नहीं ली। ओके, देखिए 0.318564 318564 318564। ओहो, नंबर रिपीट हो रहा है। गौर से देखो, नंबर रिपीट हो रहा है, बछुआ नंबर रिपीट हो रहा है। 318564 318564 318564 318564। तो ये कौन सा डेसिमल हुआ? ये हुआ आवर्ती दशमलव, यानी रिपीटिंग डेसिमल। और रिपीटिंग डेसिमल अगर है तो हम कहेंगे आवर्ती दशमलव। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जो आवर्ती दशमलव होते हैं वही शांत दशमलव होते हैं, वही परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पर आते हैं। पाई का गणितीय मान एक संख्या है, तो याद रखिएगा इस बात को कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्यों सर? क्योंकि पाई का मान जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बताना चाहूंगा कि पाई की जो वैल्यू है एग्जैक्टली वो तो कभी निकली ही नहीं। जो हमारे परम पूज्य गणितज्ञ, महान विद्वान, महान गणितज्ञ हुआ करते थे, उन्होंने भी इतना ही इसका मान निकाला था।
पाई एक रहस्यमयी संख्या है और आप ये मानकर चल सकते हैं इसका पूर्ण मान सुपर कंप्यूटर भी नहीं निकाल पाए। इसकी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनती है जो इसका मान याद करता है, और विश्व पाई दिवस भी मनाया जाता है। पाई के मान की इतनी मोटी इतनी मोटी इतनी मोटी किताब होती है, राइट। तो पाई का पूर्ण मान जब निकाल ही नहीं सकते तो पॉइंट हटा ही नहीं सकते, और पॉइंट जब हटा ही नहीं सकते तो कैसे इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखोगे या फिर कैसे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो नहीं कर सकते। इसीलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, राइट। क्योंकि दशमलव के बाद इसके डिजिट रिपीट नहीं होते। तो सर हमें जो पढ़ाया गया है 22/7 वो क्या है? तो बेटा 22/7 इसके नियरेस्ट है, निकटतम है, लेकिन एग्जैक्टली 22/7 पाई का मान नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप 22 में 7 का भाग करते हैं तो यहाँ तक तो नंबर सेम आता है, उसके बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए ये जो है वो परिमेय है, ये चीज रैशनल है, ये चीज परिमेय है, ये चीज शांत दशमलव है, ये चीज आवर्ती दशमलव है, लेकिन ये नहीं। बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त ढिंचाक क्वेश्चन जिसे आप बोल सकते हैं। सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है तो थोड़ी सी मशक्कत ये करवाए, लेकिन आप इसे बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे सर? 25 प्लस 632 को लिखेंगे 632 माइनस 6 अपॉन में जितने पर बार लगा है उतनी बार 9 और जितने पर नहीं लगा है उतनी बार 0। इनटू में आपके पास क्या है? आप कहेंगे सर इनटू में हमारे पास 55, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 626 अपॉन में 990, इनटू में आपके पास है 55। आगे ना चाहते हुए भी आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूं, इसे 3 से काटकर थोड़ा छोटा कर लेता हूं। 3 दूनी 6, नहीं 626 ही आएगा ना, 626 ही आएगा मेरे बच्चे। तो फिर एक काम करो, 2 से काटो, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 से काटेंगे इसे तो 2 चौक 8, 1 2 नाम 18 और 2 पंजे 10। तो ये 313/495 आ गया, 25 प्लस 313/495 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 55 का गुणा करेंगे। 25 गुणा 55, 25 पंजे 125 और 25 पंजे 125 और 12 137, तो ये आ गया 1375 प्लस 55 से 495 कटेगा 5 बार, 55 से 495 कटेगा, सॉरी 5 बार में नहीं 9 बार, तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ आएगा 313/9। 313/9 आपको मिल जाएगा। आप कहेंगे जी सर, उसके बाद सीधे सीधे एलसीएम लेकर हल करेंगे। तो 9 गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 9 7 63 और 4 67, 9 तिया 27 और 6 33 और 9 एकम 9 और 3 12, प्लस में आएगा 313 बटे में आएगा, प्लस करेंगे तो 12688 बटे में आ जाएगा 9। अब आपको ना चाहते हुए भी 9 से भाग लगाना पड़ेगा, तो भाग जब लगाएंगे तो मिलेगा 140 नमा नमा 81.7777 डॉट डॉट, यानी 7 रिपीट होगा। इट मीन्स एक ही ऑप्शन है, बी फॉर बॉम्बे। सीजीएल का क्वेश्चन है तो थोड़ी तो मेहनत करवाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि एक्चुअली में इस बार का मतलब क्या होता है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो प्यारे बच्चों, ऐसी मैं आशा करता हूँ। एक और लेते हैं क्वेश्चन, शानदार सीएचएसएल का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं इस सवाल को बनाने के लिए आप आपके दिमाग में क्या कैलकुलेशन करते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई परेशानी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप इसे इजीली बना सकते हैं।
आपको कुछ नहीं करना। बच्चे इसे उस लेवल पर लेकर जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर 89 माइनस 08 कर दीजिए, अपॉन में जितने पर बार है उतनी बार 9, जितने पर नहीं है उतनी बार 0 कर दीजिए, और फिर 100 से भाग करिए, जो कि आपको नहीं करना है। फिर क्या करना है? तो करना कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ है 0.089999 डॉट 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 लिखा है, हमें इसमें 100 से भाग करना है। तो पॉइंट को 2 स्थान और आगे खिसका दो, तो हो गया 0.0089999 डॉट डॉट डॉट। तो अगर 0.089 था तो 100 से भाग करने पर 2 पॉइंट और खिसक जाएगा, तो कितना आएगा आंसर? आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से बेटा सी। ऐसा हमें लगेगा, लेकिन आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, सी नहीं ए होगा। क्यों? क्योंकि सर 9 पर बार भी तो है। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप? इसे ही तो लिखेंगे आप 0.0008 और 9 पर बार। तो कई बार इस तरीके से भी आपको सोचना होता है, हर बार सॉल्व करना उचित नहीं है। आई होप इतनी सी बातें आपको समझ में आई हो प्यारे बच्चों। एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, CHSL का ही है ये भी क्वेश्चन। 1/11 का आपको वैल्यू निकालना है। अब जनरली बच्चे इसमें बड़ी मेहनत करते हैं, 1 में 11 का भाग करते हैं। मैं कह रहा हूँ ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, नीचे 9 बना लेना है। कैसे बनाएंगे? 9 का इंटू करके ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 9/99। और 9/99 का क्या मतलब है? आप कहेंगे सर 0.09 पर कंप्लीट बार, 0.09 पर कंप्लीट बार, तभी तो बार हटेगा, तो नीचे जितने पर बार लगा उतनी बार 9 आएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आंसर होगा सी। तो देखिए आप कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते रहे हैं, हमेशा बने हैं और हमेशा बनते रहेंगे। बात कर लेते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की। तो ये एक क्वेश्चन है NTPC का, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोला है कि एक फ्रैक्शन और उसके व्युत्क्रम का योग का व्युत्क्रम क्या होगा। आपको 2/9 के व्युत्क्रम यानी उल्टे, यानी 9/2 और 10/7 के योग का उल्टा बताना है। पहले इसका योग निकाल लीजिए, तो 9 7 हो गया 63 और 10 दूनी हो गया 20, बटे में आ जाएगा 7 दूनी 14 LCM, ऊपर आ जाएगा 83/14। हमें इसका उल्टा बताना है, तो उल्टा क्या होगा? 14/83। आंसर आ जाएगा ए बड़े प्यार से। देख सकते हैं आप कि डेसिमल फ्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और कितने अच्छे क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को इसके मिलते हैं। आई होप प्यारे बच्चों, एक काफी फेमस क्वेश्चन है हमारे पास, इसका काफी फेमस क्वेश्चन है। SSC CGL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब जनरली इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुम लोग क्या करोगे? कुछ लोगों के दिमाग में आता है, अरे वाह 99 99 99 है, यहाँ पर कॉमन ले लो सर। उनको लगता है ये 99 इनटू में है। जी नहीं, इनटू में नहीं। मैंने आपको बताया था ये बात अच्छे से कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 3/4 तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है 2 इंटू 3/4। इसका मतलब एक्चुअली में क्या है? तो इसका मतलब है 2 + 3/4। तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है। तो एक काम करो 99 इंटू 6 कर लो। अब प्लस में क्या बचा? बचा है सर 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। अब CGL का क्वेश्चन है तो थोड़ी तो इज्जत करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 594 और ये हो जाएगा कितना? आधार समान है तो नीचे 7 लिखो, ऊपर 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 हो गया 21। ये हो गया 3 और 594 हो गया 597। आंसर आ गया T4। और यहीं पर अगर आप 99 कॉमन लेते और फिर सॉल्व करते तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती, और मुझे पता है कि वो गड़बड़ क्या रहती। आई होप प्यारे बच्चों इतनी सी बात आपको समझ में आई हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और एक आध दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ूंगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाने की कोशिश करनी है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये ज़रूरी है। चलो मैं बता देता हूँ इसको, एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे फिर हम इसके बाद। ओके सबसे पहले तो आपको ये देखने की ज़रूरत है, ये 0.62 है और ये वास्तव में 0.66 है, ये 0.57 है और ये वास्तव में 0.80। तो आप खुद सोचिए, आपको सबसे बड़ी निकालनी थी और सबसे बड़ी 80 होती है, इसलिए आंसर जो होगा वो आपका डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, तो कई बार आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट भी देखकर बता सकते हैं। राइट, आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो प्यारे बच्चों, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ओके नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं। एक ये क्वेश्चन है एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का, किसी संख्या का 4/5 भाग और उसके 3/4 भाग से 8 ज्यादा है। किसी संख्या का 4/5 भाग, मान लो संख्या x है तो उसका 4/5 भाग हो गया 4x/5, वो इसके 3x/5 भाग से 3x/4 भाग से 8 ज्यादा है, तो 8 ज्यादा कर दिया। अब चाहो तो इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, ऐसे केस में हमेशा आपको क्या करना है, जो नीचे है उसका एलसीएम लो, कितना आएगा 20। मान लो कि संख्या 20 है, तो हमारे हिसाब से इस 20 का 4/5 क्या होगा सर, 20 का 4/5, 5 चौके 20 16 होगा, और 20 का 3/4 कितना होगा, तो 4 पंजे 20, 5 तिया 15 होगा। हमारे हिसाब से जो 16 है वो 15 से 1 ज्यादा है। सवाल में बोला है 1 नहीं 8 ज्यादा है। कितने गुना है, आप कहेंगे 8 गुना है। तो पूछा है कि संख्या क्या होगी, तो संख्या भी हमारी 8 गुना हो जाएगी, यानी संख्या होगी 160 बड़े प्यार से। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिशनल वे में करना है तो इस तरीके से, और अगर डायरेक्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और ऐसी मैं आशा करता हूं कि इतनी सी बातें आपको आनंद की प्राप्ति करवा गई। तो यहां पर आकर हमारा ये अध्याय पूरी तरह से होता है कंप्लीट। अगर बातें आपको बहुत प्यार से समझ में आई हैं तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगा आपको सीआरपीएफ ट्रेडमैन का, और इसका आंसर आप लोगों को मुझे देना है। बाकी इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन मैं और दूंगा आप लोगों को, जो आपको नोट्स बैच में मेगा टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ होंगे, आंसर्स भी टिक होंगे, 2-4 बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे आपके सामने, जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा। इसी के साथ हमारा डेसिमल फ्रैक्शन का अध्याय पूरा होता है। इसके बाद जो मुलाकात होगी हमारी वो होगी नए टॉपिक के साथ, जो कि सिंप्लीफिकेशन होगा। इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, उसमें हम अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना सीखेंगे बच्चों। एक बार टाइमिंग पर नज़र मार लीजिए। अभी बीते कुछ दिनों में हमारी क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब चली थी, क्योंकि एक टेक्निकल इशू आ गया था यूट्यूब की ओर से, उस कारण से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे। अब सारी चीज़ें आपको ऑन टाइम देखने को मिलने वाली हैं। हर मंडे को और सैटरडे को मेरी क्लास देखने को मिलेगी। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस बनाए उनका एक मॉक टेस्ट अलग से बनाकर आपको इस बैच में दिया जाएगा आपके सेल्फ रिवीजन के लिए। और एग्जाम जो भी नज़दीक आने वाला होगा उससे पहले आपको यहाँ पर मेगा टेस्ट सीरीज मिलेगी, 20 मॉक टेस्ट की, 25 मॉक टेस्ट की या 15 मॉक टेस्ट की, जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। और यहीं पर इस क्लास का भी पीडीएफ अपलोड होगा रिवीजन के लिए, तो जल्दी से जाकर इस बैच को ज्वाइन कर लेना बच्चों। ये है टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन कर लेना। कोई भी वीडियो जब आता है तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल जाता है, ताकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और आपकी क्लासेस भी मिस नहीं होंगी। राइट, बात कर लेता हूँ हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बारे में। तो आप इस नंबर पर हमारी टीम से बात कर सकते हैं अगर कोई भी इशू अगर आपको आ रहा है तो। बाकी मुझसे बात करने के लिए मैंने नंबर आपको स्लाइड के राइट कॉर्नर में दे रखा है, आराम से वहां से देखकर आप मुझसे बात कर सकते हैं 12 से 1 के बीच में। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही शानदार वीडियो में हमारे एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।